हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस फिजिकल को लेके। 15 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। पहली स्टेज में आपका पीएमटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा। तो पीएमटी के अंदर आपकी हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा और पीएसटी में आपकी रेस को मापा जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बाहर होते हैं वो इसी स्टेज के अंदर होते हैं, पीएसटी वाले में। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और कितना टाइम है आपके पास पीएसटी के लिए। तो पीएमटी जब आपका 15 तारीख से अगर स्टार्ट हुआ तो लगभग आपका जो पीएसटी है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांस है। मतलब जो बच्चे 15 तारीख को गए थे वही कैंडिडेट को दोबारा से 22 तारीख को रेस के लिए बुला लिया जाएगा। तो आपके पास लगभग अगर हम देखते हैं तो 2 वीक का समय है। अगर आप 2 वीक भी अच्छे से रेस कर लेते हैं तरीके से तो आप आराम से हरियाणा पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना एक अलग बात है और फिजिकल को क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है। तो इसलिए आज हम इन सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमटी को लेके। तो भाई पीएमटी के अंदर जो क्राइटेरिया है उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी है उसका जो कैंडिडेट है उसकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। और किसी भी कैटेगरी से है तो उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। ऐसे ही जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर। और अदर कैटेगरी की जितनी भी फीमेल हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं, ओनली मेल कैंडिडेट, इनकी चेस्ट भी मापी जाएगी। और चेस्ट के अंदर आपकी जो होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की वो होनी चाहिए 83 से 87, मतलब फुलाने के बाद 87 होनी चाहिए। ऐसे ही जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 81 से 84, फुलाने के बाद 85, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। पीएमटी में जब आप ये स्टेज क्लियर कर लोगे इसमें आपके डीवी भी होगा मेन में, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको 1 वीक के बाद दोबारा से बुला लिया जाएगा रेस के लिए। अगर हम बात करते हैं रेस की तो भाई जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो रेस होगी वो होगी 2.5 किलोमीटर की, 12 मिनट में क्लियर करनी है उसे। और जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 1 किलोमीटर की रेस लेने वाली है, 6 मिनट में क्लियर करनी है उसे। और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनकी 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में क्लियर करनी उन्हें पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट फेल होते हैं वो इसी स्टेज के ऊपर होते हैं। बिना प्रैक्टिस आप सीधे ग्राउंड में जाएँगे, आप सोचेंगे कि हम 1 दिन में ही उस दिन पूरी मेहनत लगा देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जब आप 1 किलोमीटर की दौड़ लगाएँगे तो आपका साँस फूलने लग जाएगा। इन सब चीज़ों के अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम पेपर के लिए ज़्यादातर मॉक लगाते हैं, ऐसे ही हमें फिज़िकल के लिए कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ती है। जब तक अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ों का आप जैसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप लगातार एक स्पीड से ही दौड़ें। आप ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप तेज़ दौड़ रहे हैं, फिर धीमा, फिर तेज़, ऐसा नहीं। आप एक ही फ़ेज़ के साथ अपनी रेस को कंप्लीट करें। दूसरा, जैसे कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुँह से साँस लेने में, नाक से साँस लेने में, उस तरीके से आप अपना साँस लें। तीसरा, अगर आपका गला बार-बार सूखता है तो आप अपने हाथ पे कुछ ऐसा रुमाल बाँध लें गिल्ला करके, ताकि उससे आप अपने जो होंठ सूखते हैं उनको आप लगा के थोड़ा-सा जो सूखने वाली दिक्कत आती है, गला जो सूखता है उससे आप बचें थोड़ा-सा। एक अच्छे शूज़ ले आएँ भाई, 2-3 हज़ार रुपए के अच्छे शूज़ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएँगे। अगर आपके पास अच्छे शूज़ हैं तो लगभग आप ये मान के चलो 20 से 30 सेकंड का आपका ऑटोमेटिक ही फ़र्क आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ासकर ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो भई आपको डेली एक तो प्रैक्टिस करनी है, तो कम से कम भी आप कोशिश करें कि 1 दिन में 4 से 5 किलोमीटर आप रेस कंप्लीट करें। वीक में 1 दिन रेस्ट ज़रूर लें, मतलब कि 1 सप्ते में 1 दिन आप अपने आराम से अपने शरीर को, बॉडी को आराम दें। बढ़िया ज़्यादातर पानी पिएँ, बढ़िया फल-फ्रूट खाएँ, रोटी थोड़ी कम खाएँ, उससे बेटर है कि आप फल-फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दें। और आप स्प्रिंट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि 200 मीटर के, 400 मीटर के, 4 से 5 स्प्रिंट प्रतिदिन, मतलब डेली के आप लगा सकते हैं। और वीक में 1 दिन टाइम नोट आप ज़रूर करें अपना, कि भई मेरी कितनी रेस आ रही है और कितना मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है। तो लगभग आपके पास 15 दिन है। अगर आप 15 दिन में 2 दिन अगर आप रेस्ट मानते हैं, तो आपके पास 13 दिन है। 13 दिन में आप 4 से 5 किलोमीटर की डेली रेस लगाएँ और बढ़िया अपनी प्रैक्टिस करें। और ज़्यादातर अपनी एक जो रस्सी कूदते हैं उससे भी काफ़ी साँस में जो फूलने वाली दिक्कत है, वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, मतलब कि ठीक है, आपके उस परेशानी से आप थोड़ा बच सकते हैं। मतलब जब अगर आप रस्सी कूदेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ठीक है? अपने आप को मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना करें कि मेरे से होगा, नहीं होगा।
क्योंकि आपने पेपर पास किया है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे 12 मिनट की, तो सिर्फ आप 12 मिनट की अगर आपने मेहनत कर ली तो आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब आप रेस करोगे, देखो मैं भी दिल्ली पुलिस में लगा हुआ था पहले। जब आप कभी भी रेस करने जाओगे ग्राउंड के अंदर, तो जैसे आपकी जिस दिन फाइनल रेस होगी उस दिन आप जैसे ही 1 किलोमीटर पूरा करोगे तो आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि नहीं रुक जाते हैं, ठीक है अब नहीं होगा मेरे से। पर आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, अपनी रेस को कंप्लीट करना है और आप आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब अपने मन की ना सुन के अपने अगले आने वाले 30 साल के बारे में सोचना है, 40 साल के बारे में सोचना है कि आने वाले 40 साल मेरे कैसे होंगे। तो ऐसे आप जब खुद से ही थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा खुद से ही आंसर पाने की कोशिश करेंगे तो आप रुकेंगे नहीं और अपनी रेस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है कि आपका दूसरा एक एग्ज़ाम होगा। इसके अगर वो एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली आपको जो है हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत जल्द ही नौकरी लगे। और ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।